माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा तो माँ का तो वर्णन ही नहीं है कुछ भी। एक संत चंडीदास थे, माँ भगवती काली के बहुत बड़े उपासक थे। तो वहां के राजा को पता चला कि हमारे राज्य में कोई ऐसे संत रहते हैं जो बहुत ही बड़े साधक हैं, उपासक हैं। राजा के मन में हुआ क्यों ना उनसे गुरु मंत्र ले लिया जाए। नाम था संत चंडीदास, माँ काली के नाम पे था। अपने मंत्री को बुलाया, निजी सचिव को बुलाया और कहा हमारा भाव हो रहा है कि हम गुरु मंत्र ले लें संत चंडीदास जी से। निजी सचिव ने कहा, मंत्री ने कहा कि राजन, आपके यहाँ की जो कुल की परंपरा है वो वैष्णव से है, जो वैष्णव होते हैं गुरु, उनसे दीक्षा ली जाए। अच्छा, ये बात महल से पहुंच गई कहां? संत चंडीदास जी के पास। चंडीदास जी ने मन में विचार किया, शंकर की पूजा करो, राम की करो या काली मैया की करो, है तो सब एक ही। कह दिया, बोले भैया हम भी वैष्णव हैं, हम भी ठाकुर जी की पूजा करते हैं। ये बात महल में आ गई। फिर बोले वो तो वैष्णव है, वो तो ठाकुर जी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं। राजा खुश हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए, अब समय निर्धारित करिए कि गुरु दीक्षा का, गुरु मंत्र का समय कौन सा है। संत जी ने, चंडीदास जी ने समय निर्धारित किया, अष्टमी तिथि। अष्टमी तो माँ भगवती की पूजा होती है। उनके मंत्री को कुछ लगा कि अगर ये वैष्णव होते तो एकादशी तिथि रखते, इन्होंने अष्टमी क्यों रखी। सैनिकों से कह दिया चुपचाप के संत चंडीदास जी पर नजर रखना, ये किसकी पूजा करते हैं, किसकी नहीं करते हैं। आज रात्रि का समय हो गया, संत चंडीदास जी सोच रहे हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, चलो आज माँ की पूजा कर लूं जाकर के। उनके राजमहल में एक माँ भगवती श्यामा का, काली माँ का बहुत बड़ा मंदिर है। संत चंडीदास जी इधर उधर देखे, कोई नहीं देख रहा है, घुस गए मंदिर में और दरवाजा बंद कर लिया, द्वार बंद कर लिया और माँ के चरणों को पकड़ कर बैठ गए। माँ तेरी बहुत बड़ी कृपा है इस चंडी के ऊपर, अपने दास के ऊपर। और महाराज माँ से कुछ बात कर ही रहे थे, सैनिकों ने मंत्री को खबर दे दी कि महाराज संत जी तो माँ काली के मंदिर में घुस गए पूजा करने के लिए। कि अच्छा, राजा को बुलवा लिया। सैनिक, मंत्री और राजा मंदिर की ओर जाने लगे देखने के लिए। संत चंडीदास जी के कानों में एक आवाज आई, चप 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 चप, जैसे जैसे बहुत लोग चल करके आ रहे हैं। उन्होंने सोचा ऐसा तो नहीं कि कोई राजा आ रहा हो, मंत्री आ रहा हो। घबरा गए, ऐसा ना हो कि मैं झूठा बन जाऊं, मेरी ख्याति नष्ट हो जाए। माँ के चरण पकड़ लिए, माँ मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजा आ रहा है, ऐसा ना हो कि मुझे मृत्यु दंड दे दे। माँ मेरे मेरे प्राणों की रक्षा करना, अपने लाल की लाज रखना। माँ आज इस चंडीदास की लाज तेरे चरणों में है मेरी माँ। गेट खटखटाया, खोलो, कौन हो। अब और घबराने लगे, माँ मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी, एक संत झूठा बन जाएगा। माँ अपने लाल की लाज रखना मेरी माँ। बेहोश हो गए संत चंडीदास, उनका माथा माँ के चरणों में रख गया। सुध बुध भूल गए कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। राजा को क्रोध आया और वो दरवाजा मंदिर का तोड़वाया। संत चंडीदास जी जब होश आया, चरण पकड़ करके बैठे हुए हैं और उन्होंने देखा, जानते हो वो श्यामा माँ भगवती काली, वो श्यामा श्याम बन गई अपने अपने उस लाल की लाज रखने के लिए। सैनिक मंत्री चले गए और इधर से देखा संत भगवान ने, चंडीदास जी ने कि मेरी माँ को
श्यामा से श्याम होना पड़ा और कहा मां मैं एक पल एक क्षण इस शरीर को अब रखना नहीं चाहता हूं। अरे जिसकी वजह से मेरी माँ को कष्ट हुआ हो, जिसकी वजह से मेरी माँ को पीड़ा पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, इस देह को मैं नहीं रखना चाहता। और बैठे बैठे इस मंदिर में ही अपने प्राण त्याग दिए। माँ ऐसी चीज है, माँ ऐसा शब्द है, माँ ऐसा संसार है, माँ ऐसा जगत है। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल कालिका मैया की जय हो। ना कोई चिंता ना कोई भय, काली मैया तेरी सदा ही जय। बोल छैची मैया की जय हो। और महाराज भरत जी को बचाया भद्रकाली ने प्रकट होकर के। अब भरत जी चले जा रहे हैं। फिर एक रहुगढ़ नाम का राजा आ रहा है, पालकी में सवार होके। पालकी में 4 कगार लगे हुए हैं, पालकी को ले जा रहे हैं। उस पालकी में राजा रहुगढ़ बैठा हुआ है। एक कगार ने बोला, बोले प्रभु राजन मैं अस्वस्थ हो गया हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, ये पूरा जो राज्य है ये मेरा ही है, आपको जो भी मिल जाए उसको लगा लो अपने कगार में। महाराज मोटे ताजी भरत जी महाराज तो थे, भरत जी महाराज मिल गए। भरत जी महाराज को लगा लिया कगार पे। अब भरत जी महाराज के चलने की एक आदत थी, जहाँ कहीं भी कोई कीट आ जाता था, चींटी इत्यादि कोई आ जाए तो उसको बचा के चलते थे। अब जैसे पैर के नीचे चींटा आया एकदम उछल गए। अब जब कगार जो है चलाने वाला उछलेगा तो स्वाभाविक है पालकी भी उछलेगी और पालकी में बैठने वाला इंसान भी उछलेगा। अब राजा का सर लगा ऊपर जाके, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, सही से नहीं चलते हो हैं? तुम पहली बार चल रहे हो क्या? तो 3 कगारों ने कहा महाराज हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन ये नया जो मोटा ताजा आया है ना, ये उछल उछल कर चल रहा है। रहुगढ़ ने कहा तुमसे ठीक से नहीं चला जाता, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं? क्या पहली बार चलना सीख रहे हो? भरत जी महाराज चुप हैं, कुछ नहीं कहा। थोड़ा सा आगे और चले, फिर एक चींटी आ गई, फिर उछल गए भरत जी महाराज उसको बचाने के लिए। फिर पालकी उछली, फिर उसके सर में लगा। अरे तुमसे इतना कहा, तुम्हें कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई भय नहीं? अरे तुम तो ऐसा लगता है मृत के समान हो, तुम तो ऐसा लगता है मरे हुए हो। ऐसी चिकित्सा करूंगा तुम्हारी